द स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। चूँकि अक्सर हमने देखा है कि पठन वैकल्य जो पिछले साल पूछा है, पठन वैकल्य और स्वालीनता से प्रश्न पूछा है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल्स में समझा दूँ। तो पठन वैकल्य जो है वो पढ़ने की अक्षमता है। इस चीज़ को आप एकदम लिख लीजिए कि पठन वैकल्य क्या है, पढ़ने की अक्षमता है। ये यहाँ साफ लिखता है। तो पढ़ने की अक्षमता क्या चाहिए, मानसिक रोग नहीं है, ये मानसिक मंदता या मस्तिष्क क्षति या बुद्धि की कमी के कारण नहीं है। ये होता क्या है कि जो चीज़ हम लोग आँखों से देखते हैं ना, जो चीज़ भी हम लोग आँखों से देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब को ट्रांसलेट करता है, तब हमारे मस्तिष्क जो है हम लोगों को ऑर्डर देता है। तो ये ट्रांसलेटिंग की कमी होती है, अनुवाद में ट्रांसलेटिंग की कमी होती है। तो इसी को मतलब ट्रांसलेटिंग की अक्षमता होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे में ये कमी पाई जाती है वो या तो ट्रांसलेट थोड़ा धीरे होता है, तो वो धीरे धीरे पढ़ता है या लिखता है, ये उसमें दिक्कत है। अक्षरों और शब्दों की व्याख्याओं को उलट देता है, ये चीज़ होता है इसमें, है ना। बच्चा पाठ में नहीं पढ़ते, छोड़ते, शब्द जोड़ना वोड़ना, मतलब ये सब उसे कमी आ जाती है ट्रांसलेटिंग की वजह से। तो आप समझ गए होंगे कि ये पढ़ने की अक्षमता है। और क्यों है, क्योंकि अनुवाद मस्तिष्क में जो अनुवाद किया जाता है वो सही से और सही समय पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चा धीरे पढ़ता है, धीरे लिखता है या फिर धीरे बोलता भी है, वह रुक रुक करके बोल पाता है। सटीक और प्रवाह से पढ़ने की समस्या होती है उसे, सही तेज़ी के साथ वो नहीं पढ़ पाता है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है उसको देखते हैं कि क्या है। तो आइए हम लोग स्वालीनता के बारे में देखते हैं। तो देखिए स्वालीनता जो है क्या है, स्वालीनता जो है वो अब देख रहे हैं कि इसी को हम लोग ऑटिज़्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटिज़्म भी कहते हैं स्वालीनता को। और मस्तिष्क विकास के दौरान होने वाला विकार है ये। विकास के दौरान होने वाला, मस्तिष्क का जब विकास होता रहता है उस समय होने वाला विकार है ये। यहाँ क्या होता है, बच्चे सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है ये। बच्चे मतलब समाज में सही से व्यवहार नहीं कर पाता है या अगले लोगों से सही से संपर्क नहीं कर पाता है। और उसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि वो किसी भी चीज़ को बार बार दोहराता है, समझ रहे हैं ना। आत्मविमोह भी इसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मविमोह भी कहते हैं, या फिर स्वप्रायणता भी कहते हैं इसे। इस दो नाम को भी आप याद रखिएगा। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त, देखते हैं, दोहराव युक्त व्यवहार करता है। वो किसी चीज़ को बार बार दोहराएगा, जिससे अगले आदमी को दिक्कत होती है। काम को क्या करता है, वो बार बार दोहराएगा। तो स्वालीनता ये हुआ। यह सब बच्चे में, ये जो है ना, सब बच्चे के 3 साल होने से पहले शुरू हो जाता है। मतलब ये बीमारी जो बच्चा 3 साल का होता है ना, उससे पहले उसमें ये लक्षण आने लगता है। इन लक्षणों को समुच्च सेट आत्मविमोह को कम प्रभावित, चलिए ये सब तो हम लोग समझ गए। तो ये क्या है, एक किस्म का संप्रेषण की दिक्कत है। मतलब वो बार बार दोहराव जो होता है ना, जिससे अगले से वो सही से संप्रेषित नहीं कर पाता है, अगले को मतलब अगले से सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें एक आदत हो जाती है बार बार दोहराव की। तो इसको आत्मविमोह भी कहते हैं, स्वप्रायणता भी कहते हैं। तो आप स्वालीनता समझ गए होंगे। दोहराव की वजह से लोगों का सही से सामाजिक व्यवहार सही से नहीं हो पाता है। मतलब लोग उसे कुछ दूसरे तरीके से देखते हैं, अरे बेवकूफ़ है, पागल है, इस तरह का कह देते हैं। लेकिन ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम है एक किस्म का। तो चलिए ये दोनों शब्द को आप हमारे में से अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो फिर यहीं हम ख़त्म करते हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिज़ीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डिज़ीज़ जो है कुछ देख लीजिए। ये कुछ डिज़ीज़ का नाम दिया गया। इससे पहले भी हमारी एक वीडियो है डिज़ीज़ पर, तो वो डिज़ीज़ पे जो है उसे आप ज़रूर हमारे इसमें से जा कर के ढूंढ करके उसे एक बार देख लीजिएगा। उसमें हम बहुत सारी चीज़ बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं कि जो डिस्कैल्कुलिया है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्या है, डिस्कैल्कुलिया।
देखिए ये डिसकैलकुलिया है, ये गन्ना से गणितीय बीमार मतलब गन्ना से रिलेटेड बीमारी है। गणित का काम बच्चा सही से नहीं कर पाता है। डिस्ग्राफिया है, इसमें बच्चा सही से लिख नहीं पाता है ना। उसके बाद ADHD है, ध्यान भाव सक्रियता विकार है, मतलब वो सही से ध्यान नहीं लगा पाता है। और पठन वैकल्य जो है लगातार पूछ रहा है, ये पढ़ने से संबंधित है। और ऑटिज्म जो स्वालीनता है वो सामाजिक संबंधित है, मतलब सामाजिक संबंध सही से नहीं बना पाता है, मतलब वो संवाद बाधित होता है, संप्रेषण बाधित बीमारी होती है, लोगों को अपनी बात सही से समझा नहीं पाता है। तो ये कुछ बीमारी हैं, इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो